Hello, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। माय नेम इज सचिन बिंदर। आज का जो अपना एमएस वर्ड के अंदर टॉपिक है वो हमारा कौन सा पेज लेआउट का टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एमएस वर्ड में जा रहे हैं तो एमएस वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, पेज लेआउट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे हम पेज लेआउट के ऑप्शन में जाते हैं तो अपना जो टॉपिक है, पेज लेआउट का मतलब क्या होता है, सिर्फ हमें क्या करना है, पेज का जो मार्जिन उसको सेट करना, पेज का जो साइज है वो सेट करना, जो आपने डाटा टाइप किया हुआ है उस डाटा को हम क्या करेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग डिफाइन करना, उसका साइज जो होता है, पेज का पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, वो डिफाइन करना। ठीक है, और जो पेज का लेफ्ट राइट जो मार्जिन होता है वो लेफ्ट राइट या बिफोर आफ्टर जो भी करना वो स्पेस देना, उनका सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मार्जिन कम करना। और इसी के अंदर क्या होता है, एक पोजीशन का ऑप्शन होता है, मतलब जो पिक्चर होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे मान के चलो एक पूरा ब्लैंक पेज हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई पैराग्राफ की कमांड ले रहा हूँ, इज इक्वल टू रैंडम। रैंडम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, RAND होती है। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और देन उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास पैराग्राफ शो होती है। और पैराग्राफ शो करने के बाद आप उसमें इमेज के अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई भी पिक्चर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी जैसे भी सेट करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है। रैप टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को टेक्स्ट के मतलब जो आपके टेक्स्ट है उसको पिक्चर के बिहाइंड भी कर सकते हो, पिक्चर को फ्रंट में कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी करना है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर पा रहे हो। उसके बाद ऑप्शन होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट से पहले में चाहिए या बैक में चाहिए या जो भी है जैसे भी है वो चीजें हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन पेन होता है। आपने यहाँ कोई भी इमेज वगैरह मतलब इसमें आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो भी बना रखा है उसको हाइड करना तो सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। ठीक है, अलाइन के अंदर ऑप्शन होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जो आप इनके अंदर ऑप्शन कर रहे थे, पोजीशन के अंदर ऑप्शन कर रहे थे, रैप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन कर रहे थे, वो सही सारी चीज बिल्कुल डिक्टो वही है हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, अब ग्रुप का ऑप्शन शो नहीं होता। ग्रुप कब बनता है, जब एक से ज्यादा हमारे पास क्या होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए या कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो आप 3 इमेज बना लेते हो, 3 शेप बना लेते हो, तो पहली को सिलेक्ट करने के बाद जब तक दूसरी को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। और जैसे वो ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो आप एक साथ कंबाइन आप क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। रोटेट तो नॉर्मली आपको पता ही होगा, मोबाइल में आप जो पिक्चर एडिट करते हो रोटेट करते हो 90 डिग्री 180 डिग्री जो भी करते हो। ठीक है, अब इसका हम पहला टॉपिक क्या उठा रहे हैं, मार्जिन उठा रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये पैराग्राफ ले रहे हैं इसके अंदर, तो इसकी शॉर्टकट RAND होती है, रैंडम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है। अब जैसे आप एंटर करते हो तो 5 पैराग्राफ शो करेगा अपने को। ठीक है, ये पैराग्राफ शो करता है। ठीक है, अब 5 पैराग्राफ शो कर रहा है ये। अगर मान के चलो हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ 3 चाहिए, तो ब्रैकेट में क्या टाइप कर देंगे, 3 टाइप कर देंगे, और देन उसके बाद क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ कितने पैराग्राफ शो करेगा आपको, 3 पैराग्राफ शो करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम एंटर कर लेते हैं ताकि हमें शो जाए अलग अलग पैराग्राफ है। ठीक है, अब मार्जिन आता है। मार्जिन हमारे 3 टाइप का होता है जो ज्यादातर यूज होता है। पहला हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो बाय डिफॉल्ट पेज का मार्जिन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है नैरो, और नंबर 3 पे क्या आता है, वाइड आता है। ज्यादातर मोस्टली ये जो यूज होते हैं हमारे, वो हमारे कौन से ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल होता है, नैरो होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, वाइड होता है। ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन हमारे पास, इनको आप मोस्टली ये यूज करते हैं। ठीक है, अब नैरो करना है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रूलर बना हुआ है वो कितने पेज तक, मतलब कितने उसका बना हुआ है, 50 नंबर तक बना हुआ है। अगर मैं नैरो करता हूँ तो नैरो करने के बाद कहाँ चला गया, वो 18 पे चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या वाइड है, वाइड पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, 10 पे आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पेज का मार्जिन सेट करके कोई लेटर टाइप करना हो, कोई पैराग्राफ बनाना हो, कुछ और भी वगैरह एप्लीकेशन वगैरह टाइप करनी हो, एक नैरो के अकॉर्डिंग, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, वाइड के अकॉर्डिंग, तो वो चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है पोर्ट्रेट, और सेकंड हमारे क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है। अगर मैं 1 मिनट इसको आप मार्जिन में जाके नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है,
अब ओरिएंटेशन में मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया पहले कहाँ तक था, वो 15 तक था, अब कहाँ तक आ गया, 24 तक आ चुका है। तो वो लैंडस्केप में क्या होता है, पेज का मार्जिन और साइज वगैरह जो भी है वो बढ़ जाता है, और पोर्ट्रेट का जो साइज होता है वो हमारा क्या होता है, A4 का साइज होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है साइज का। पेज का तो साइज होता है ज्यादातर दो चलते हैं, एक लेटर चलता है और एक क्या चलता है, A4 चलता है। अगर आपने मान के चलो यहाँ पे पोर्ट्रेट का रखा है तो पेज का साइज हमेशा क्या होना चाहिए, A4 होना चाहिए। अगर आपने यहाँ लैंडस्केप का रखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट में करते हो तो पेज का साइज A4, अगर आप लैंडस्केप में करते हो तो पेज का साइज लेटर होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कॉलम का, ठीक है। एक पैराग्राफ है, इसको हमें क्या करना है, कॉलम के अंदर डिवाइड करना है इसको। मतलब जो अपने कॉलम है 1 कॉलम में 2 कॉलम 3 कॉलम या 4 कॉलम, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जैसे हमने इसको पेस्ट किया तो मैं Ctrl+A से क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आपका कॉलम के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा, 1 कॉलम में तो है ही आपका। और जैसे हम 2 पे क्लिक करते हैं तो क्या कौन सा कॉलम आ रहा है, 2 आ रहा है ये, ठीक है। देखो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया आपके। जैसे आपको कई बार आपका कंपटीशन वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगले अपने को दो, मतलब हमेशा जो 2 कॉलम में लिखा होते हैं जो भी क्वेश्चंस होते हैं विद MCQ, मतलब जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 कॉलम करते हैं तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट फिर से कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट हो ही रहा आपका। उसके बाद 2 कंडीशन हमारे पास क्या आती है, लेफ्ट और राइट की आती है, ठीक है। जो लेफ्ट का, इसमें जैसे आपके पास नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर एक रेड लाइन होती है, तो रेड लाइन से पहले आप ये लिखते हैं ना क्वेश्चन फर्स्ट, आगे स्टार्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको उसी नीचे लिखते हैं आंसर, फिर एक रेड लाइन होती है, उसके रेड लाइन के आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट बनता है वो ये वाला फॉर्मेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग बनाते जाओ और यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते जाओ। इसी का अपोजिट क्या बनेगा, राइट का बनेगा, ठीक है। अगर आपने कोई, जैसे हम एक क्या बोलते हैं उसको, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसका एक पूरी लाइन होती है, ठीक है। जैसे एक पूरी लाइन है और इसका एक मीनिंग क्या होता है, वो एक मान के चलो ये एक मीनिंग है, तो वो चीजें यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उसके चीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रेक का ऑप्शन, ठीक है। तो ब्रेक के अंदर हम क्या करते हैं, पेज पे जैसे अपने 1 मिनट इसको अपन 1 कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके 1 कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने 1 कर लिया, ब्रेक के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास एक नया पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपका। आपका जो क्लिक कहाँ था, यहाँ पे क्लिक था, मैं अगर यहाँ करता हूँ और पेज ब्रेक करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक जाके क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो ये पेज आपका ब्लैंक होएगा, बाकी नेक्स्ट पेज पे डाटा आपका चला जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर एक ऑप्शन क्या होता है, कॉलम होता है। कॉलम कब काम आएगा, जब आप यहाँ पे कॉलम डिवाइड करते हो। जैसे हमने 3 कर दिया तो ये देखो, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ क्लिक है, अब मैं यहाँ इस ऑप्शन में जाके कॉलम करता हूँ तो कॉलम सेकंड पे आ गया हमारा। फिर मैं कॉलम पे जा रहा हूँ, अब कर्सर कहाँ गया, 3 पे आ गया, ठीक है। मतलब कॉलम जैसे आप बढ़ाते जाओगे उसी कॉलम के अकॉर्डिंग वो कर्सर शो करता जाएगा अपने आप को, ठीक है। उसके बाद होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है, एक आपने हाइफनेशन का नाम सुना होगा, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, हाइफनेशन होता है, ठीक है। अब जैसे हाइफनेशन लगाना होता है, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, अगर वो वर्ड लास्ट लाइन में कंप्लीट नहीं आता तो हाइफन लगा के अपन नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो सेम वही कंडीशन हमारी कौन सी होती है, टेक्स्ट रैपिंग की कंडीशन होती है, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग के अकॉर्डिंग जो भी आप टेक्स्ट आगे लिखना चाहोगे उसके रिगार्डिंग वो उतना ही कंप्लीट होएगा, और उसको कंप्लीट होने के बाद आगे नेक्स्ट वाली लाइन में क्या हो जाएगा, इनबिल्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज का और पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, पेज ब्रेक का मतलब होता है कि नया पेज लेना, और नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है, वो तो एक नया पेज ले रहे हैं हम, लेकिन नेक्स्ट पेज से क्या मतलब, इसके लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑफ द नेक्स्ट पेज। मतलब जो आप लिखते जा रहे हो तो लिखते जाओगे ना, जैसे वो पेज फिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे चलता रहेगा, फिर ऑटोमेटिक तीसरे पे चलता रहेगा, मतलब वो चीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने कहीं एक कमांड डाल दी न्यू पेज की तो वो एक नया पेज है, वो ये नहीं है कि वो उसी का ही पार्ट बनता जा रहा है, वो एक नया पेज आ गया आपका, ठीक है।
कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, सेम पेज कंटिन्यू चलता जाएगा आपका, एक ही पेज में मतलब कितना बड़ा जो भी आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद इवन पेज होता है और उसके बाद क्या होता है, ओड पेज होता है। तो इवन पेज और ओड पेज में क्या डिफरेंस है आपका, तो इवन पेज में हमारा क्या होता है, मान के चलो हमने पेज ले रखे हैं और इवन पेज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, 10 पेज अगर हमने ले रखे हैं तो उसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन पेज दिखा देगा। अगर आपने 10 पेज ही ले रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ओड पेज होंगे उसके अकॉर्डिंग बता देगा 1 3 5 7 9 कौन सी आपके ओड नंबर है इसमें, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर होता है, कंटिन्यू कर दूंगा तो ये बताता जाएगा आप कितनी लाइन टाइप करते जा रहे हो। जैसे मैं इसमें कोई टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या दिखा रहा है, 18 लाइन, 19 लाइन, 20 लाइन, मतलब आपको टाइप करके बताता जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब जैसे ये कंप्लीट पेज होएगा अगला पेज, तो ये मान के चलो इस एक पेज पे 50 लाइन आ रही है, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, 51 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं रीस्टार्ट ईच पेज कर देता हूँ तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, जब अगला पेज पे कोई नई लाइन आएगी तो वो 1 से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आप पेज ब्रेक में जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, नेक्स्ट पेज करके सेक्शन अप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी आप यहाँ से नेक्स्ट पेज करोगे तो एक सेक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बार बार 1 से लेके स्टार्ट होता जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे टेक्स्ट टाइपिंग की बात करी थी ना, वो जो आपका हाइफनेशन होता है ऑटोमेटिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये चीज देखो आप यहाँ पे ये वाली, जैसे गैलरी का ऑप्शन है ना, ये देखो यहाँ पे ये वर्ड पूरा नहीं आया, तो पूरा न आने से इन्होंने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया, और हाइफन लगाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या हो चुका है, इनबिल्ट हो चुका है। अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तो वो शो नहीं करेगा। अब देखो ये वर्ड यहाँ पूरा कंप्लीट आ जाएगा आपका, ठीक है। नॉर्मल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद क्या होता है आपके पास कि इंडेंट जो होते हैं पेज के, एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है लेफ्ट होता है, एक कौन सा होता है राइट होता है। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट राइट के अंदर जो भी चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में कितना लिखा हुआ है, 0 सेंटीमीटर, और राइट में कितना लिखा हुआ है, 0 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार लाइन नंबर नन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 कर देता हूँ, तो ये देखो चेंज हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3 करता हूँ, तो ये देखो जितना भी आपको लेफ्ट राइट से जो भी करना ना उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं यहाँ भी 3 कर देता हूँ, तो वो देखो एक राइट से भी 3 हो चुका है और लेफ्ट से भी 3 हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग पेज का मार्जिन बन जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेसिंग होती है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा, बिफोर पहले, मतलब इससे पहले कितनी स्पेस करना है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है आफ्टर, इस पैराग्राफ के आफ्टर में कितनी स्पेस है। तो ये तो हमारा क्या कर रहा था, बिफोर पहले की स्पेसिंग, और ये क्या कर रहा था आपकी आफ्टर की स्पेसिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है पोजीशन की, जो पेज का पोजीशन वगैरह जो आपका चेंज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड क्या होता है आपकी रंडू कमांड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई एक पिक्चर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली और इसको क्या करेंगे आप इंसर्ट करेंगे। जैसे बड़े साइज में आ रही है ना, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइज लिखा हुआ है, पिक्चर वगैरह का जो भी इसका साइज कम कर, ठीक है। मैंने 5 लिखा तो 5 के अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है आपको, ठीक है। मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे पिक्चर हमारे पास, अब हम पेज लेआउट में जा रहे हैं, देखो मैं साइड में क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा किसी भी टाइप से। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो अब ये वर्किंग करना काम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो हम पोजीशन के ऑप्शन में जा रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट ट्रैपिंग, मतलब जो पोजीशन होनी चाहिए टॉप में तो होनी चाहिए, लेकिन साइड कौन सी होनी चाहिए उसकी, लेफ्ट। अब ये टॉप में तो है, लेकिन पिक्चर की जो मतलब जो इसमें शो होनी चाहिए वो कौन सी तरफ हो रही है, सेंटर की तरफ, क्योंकि ये देखो पिक्चर सेंटर में है और इसमें पिक्चर किसमें, लेफ्ट में। इसमें पिक्चर क्या है, राइट में है। ये वाली जो कंडीशन होती है टॉप होती है, ये मिडल होती है, ये बॉटम होती है। तो ये हमारा टॉप लेफ्ट था, ये मिडल लेफ्ट है और ये बॉटम लेफ्ट है। तो ये सेम कंडीशन, ठीक है। करके देखना हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब जैसे रैप टेक्स्ट आता है,
ठीक है। अब इन लाइन विद टेक्स्ट क्या मतलब हुआ, मतलब इन लाइन कहने का मतलब क्या है इसी के अंदर, इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपका हल्का सा ऊपर जो स्पेस है वो शो कर देगा, ठीक है। और लाइन के साथ जो भी है, जैसे आपकी जो लाइन बनती है, जो फॉर्मेट बनता है, ठीक है, पिक्चर तो आपकी यहाँ शो करेगा, ये वाली पिक्चर तो यहाँ शो करता है और लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर के अंदर भी कुछ एक कंडीशन अप्लाई होती है आपकी, ठीक है। स्क्वायर के अंदर आपका अब इन लाइन विद टेक्स्ट में देखो स्पेस था, इसमें क्या स्क्वायर है, तो इसके अंदर उस चीज का स्पेस कम हो रहा है आपका। इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइट लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्या होता है स्क्वायर होता है, एक क्या होता है टाइट। अब इसमें वो चीज हाईलाइट नहीं हो रही, वैसे इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अब जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है, टेक्स्ट इसके लेफ्ट राइट में होंगे, कहीं भी होंगे, ठीक है। और जैसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करने के बाद वो चीज लूज हो जाती है और टाइट करने के बाद वो टेक्स्ट इसके नजदीक आ जाती है, नियर अबाउट आ जाती है उसके, ठीक है। उसके बाद होता है थ्रो। थ्रो पे जैसे क्लिक करोगे तो आप पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हो, पहले आप मूव नहीं कर सकते थे, अब मूव कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है, तो पिक्चर का साइज बड़ा कर दो, बिहाइंड टेक्स्ट आ गया ये आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब बिहाइंड टेक्स्ट में क्या था कि वो टेक्स्ट के बिहाइंड जा रही थी, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो फ्रंट है उससे पहले ये क्या बने हुए हैं, मतलब ऑफ टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट है उससे पहले क्या शो करेगा, इमेज शो करेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इसके अंदर, एक हमारे पास ऑप्शन होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। तो इसके लिए मैं कुछ एक शेप ले लेता हूं, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसी के अंदर मैं एक ओवल बना लेता हूं, मतलब सर्कल, और इसी के अंदर आप एक क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पेज लेआउट के अंदर एक क्या आपका फॉरवर्ड है और एक आपका क्या बैकवर्ड है, ठीक है। अब देखो सबसे एक मतलब क्या होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्रंट, एक होता है फ्रंट का अपोजिट क्या बनता है बैक, और फॉरवर्ड का अपोजिट क्या बनता है, बैकवर्ड बनता है। आपको ये ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे, ये फ्रंट का अपोजिट क्या मिलेगा, बैक, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या मिलेगा, बैकवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, जैसे हमारी जो फ्रंट का मतलब क्या होता है सबसे आगे, कौन सी शेप है, ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं क्या करना हूँ, रेक्टेंगल के बैक लेके जानी, सबसे बैक, मतलब ये बैकवर्ड ही शो होने चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बैक की कंडीशन होती है, तो वो रेक्टेंगल के क्या चला जाएगा, सर्कल, सर्कल के बाद क्या आ गया, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के सबसे लास्ट में क्या चली गई, अब आपकी ट्रायंगल चली गई है। अब मेरे को रेक्टेंगल है, इसको फ्रंट में लेके आना, तो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, फ्रंट कर देंगे, तो ये देखो ये सबसे फ्रंट में आज का, तो ये कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किया था ना रेक्टेंगल, ओवल और ये ट्रायंगल है, इसको हाइड करना हो तो आप ये यहाँ हाइड कर सकते हो, शो करना तो शो कर सकते हो, अदरवाइज इन आप आइस पे क्लिक कर सकते हो, तो वही एक एक चीज हाइड हो जाएगी, अगर जो शो करनी है वो शो हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब आप जैसे लाइन की बात कर रहे थे, ये देखो लेफ्ट है तो लेफ्ट हो जाएगा, आप सेंटर करोगे तो सेंटर आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट चला जाएगा, टॉप करोगे तो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद मिडल करोगे तो यह मिडल में आ गया, उसके बाद आप बॉटम करेंगे तो और नीचे शो करेगा। तो ये कंडीशन मुश्किल नहीं है, जैसे आप कोई मोबाइल में पिक्चर वगैरह एडिट करते हो ना, उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ये चीजें क्रिएट कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या था, ग्रुप का ऑप्शन है। अब जैसे देखो ग्रुप शो नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं हो, क्यों नहीं, क्योंकि शेप तो दो है लेकिन सिलेक्ट नहीं है वो। तो जैसे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और ट्रायंगल को भी सिलेक्ट कर लूंगा, तो अब ये देखो हाईलाइट कर गया ये आपका, क्योंकि ग्रुप क्या होता है एक से ज्यादा का बनता है, ठीक है, चाहे दो तीनों, बट सिंगल हमारा क्या नहीं होता है, ग्रुप नहीं होता। तो जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं, अब आप इसको दोनों को मूव कर सकते हो, आप इस जहां पे भी आपको मूव करना है, ठीक है। अनग्रुप करना है तो आप इसको क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोटेट लिखा हुआ है। तो रोटेट जो लिखा हुआ है इसी के अंदर, तो रोटेट के अंदर आप वर्टिकल 90 जो भी आपको करना वो आप इसमें क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो हमारा यही ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर, भाई जैसे हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं, कोई पैराग्राफ आ गया उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं कि पहले स्पेस दे दिया या बाद में स्पेस दे दिया, जो भी है जैसे भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। उसके बाद जैसे मान के चलो आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक स्पेस तो होना चाहिए भाई, हमें पता चल जाए कि अगला पैराग्राफ है ये, कई बार ये समझ नहीं आता कि पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या आता है, पैराग्राफ का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना लिखा हुआ है, 0, कितना करना है 5, ओके कर दो, स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्पेसिंग होती है, कई बार एक बात ये होती है, जैसे मान के चलो आपने एक पेज पे डाटा बनाया हुआ है और कुछ डाटा आपका सेकंड पेज पे गया हुआ है, ठीक है, तो कुछ जो डाटा है वो आपका क्या है, सेकंड पेज पे है। तो हम क्या चाहते हैं कि सेकंड पेज पे मान के चलो 2 ही लाइन है, बट हम ये चाहते हैं कि 2 ही लाइन पहले पेज पे सेट हो जाए अभी कहीं ना कहीं, ठीक है भाई, ताकि हमें सेकंड पेज खराब ही ना करना पड़े। तो ये आप कई बार स्पेसिंग होती है ना, उस स्पेसिंग को 0 कर दिया करो ताकि वो स्पेस कम हो जाए, कहीं ना कहीं तो मार्जिन कम होएगा पैराग्राफ का भी। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कवर पेज लिखा हुआ है, जैसे मैं कंट्रोल बी करता हूँ, ठीक है, पहले कवर पेज देखो कहाँ था, यहाँ शो करा था, अब कवर पेज देखना क्या है, ये देखो। तो मतलब जब भी कोई चीज होती है ना, बोल्ड होती है, कुछ भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, उसका टेक्स्ट का साइज बढ़ जाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, साइज तो सेम रहता है बट थोड़ा सा मोटाई आ जाती है उसके अंदर। बोल्ड का मतलब क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है आपका। ठीक है, आज इतना करो, बाकी कल करेंगे। ये आपका पेज लेआउट का कंप्लीट हो चुका है। और आप एक बात याद रखना, जब भी आपको टॉपिक वीडियो देखते हो तो उस वीडियो के नीचे एक ऑप्शन होता है आपका, कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपका कोई डाउट होता है तो वो आप डाउट क्रिएट कर सकते हो। आप कभी भी वहाँ पे रोल नंबर वगैरह मेंशन करके अटेंडेंस मेंशन नहीं करोगे। यूट्यूब की जो वीडियो होती है जो आपको गूगल क्लासरूम के अंदर मिलती है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज को। ओके।